दोस्तों जब हम हिंदी के एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो उसकी इंग्लिश भी अलग अलग तरह से बनती है। अब देखिए, कार मेरी है, सिंपल है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कार मेरी है मेरी, तो ये अलग तरीके से बनेगा। और यह कार मेरी ही है, और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहां पर हम एक ही चीज को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं। सारी जानकारी आज आपको दूंगा। इसके जरिए आप लाइफ में हजारों तरह के सेंटेंसेस आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, कार मेरी है। अब कोई भी चीज जब मैं अपनी बताऊंगा तो ऐसे में आपको एक माई का यूज करना होगा। कार मेरी है तो आप इसे माई कार बोल सकते हैं आसानी से। चलिए एक बना लेते हैं। जैसे यह कार या यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, या यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। हालांकि दिखने में तो ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रेस है अगर व्याकरण ग्रामर के अनुसार देखें, लेकिन हम एक मान लेते हैं। तो माई का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज माई कार, माई कार। बिल्कुल ऐसे ही ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। वो मेरा टीवी है, दैट इज माई टीवी। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। मेरे के लिए माई। अब हम इसे अभी लिखा रहने देते हैं क्योंकि काम आएगा। अगर हम कहूं मेरी है मेरी, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये, इसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे मेरी कार है तो ठीक है, सिंपल है, कार मेरी है मेरी। अब देखिए जोर ज्यादा दिया जा रहा है। तो कुछ नहीं है, इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव केस जरा पॉजिटिव वे में बताना पड़ेगा, और आप माई की जगह माइंड का प्रयोग करेंगे और उसमें आप बाद में लगाएंगे। माई जो है ये हमारे जो नाउन है उससे पहले लगता है, लेकिन जो ये वाला माइन है ये बाद में लगता है। तो जैसे कि यह कार मेरी है मेरी, मेरी है मेरी। जरा ज्यादा ही फोर्स कर दिया ना, जोर देके बोल दिया। तो कैसे बोलेंगे? दिस कार इज माइन। ऐसे दिस कार इज माइन। ये पेन मेरा है मेरा, दिस पेन इज माइन। तो मेरी हो मेरी, यू आर माइन। तो जोर देके, फोर्स देके, जरा धमका धमका के माइन। अब आता है कार मेरी है, हाँ जी ये मेरी कार है, हाँ जी हाँ जी ये मेरा ही मोबाइल है, हाँ जी हाँ जी ये मेरा ही घर है। तो हम दूसरे वाले को बता रहे हैं कि ये चीज मुझसे ताल्लुक रखती है, ये चीज मेरे से जुड़ी हुई है। कुछ इस तरह कैसे बताएंगे। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो माए, जैसे ये कार मेरी ही है, दिस इज माई कार। ये हो गया आसान तरीका। लेकिन अगर इसी चीज को डिस्क्राइब करना है तो आप कार बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। बिलोंग्स टू, ऐसे, ठीक है ना, बिलोंग्स टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह कार मेरी ही है, मेरी ही है। तो कैसे बोलेंगे? दिस कार बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू मी। दिस कार बिलोंग्स टू मी। यहां पे बिलोंग में एक एस लगा दिया गया है। बिलोंग्स इसलिए क्योंकि पहली वाली जो चीज है वो सिंगुलर है। अगर ये एक से ज्यादा होती, ये कारें मेरी हैं, तो कार्स हो गया, तब हम बिलोंग टू लिखते हैं खाली, दीज कार्स बिलोंग टू मी, ऐसे। तो अगर पहली चीज सिंगुलर है तो बिलोंग्स, और अगर प्लूरल है तो बिलोंग। हाँ जी ये मेरा ही मोबाइल है, दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी। हाँ जी मेरा ही घर है भाई साहब, मेरा ही घर है, द हाउस बिलोंग्स टू मी। ऐसे मैंने कहा आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन डिस्क्राइब अगर चीज निकालनी है, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने इंग्लिश में, तो आप ये भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरी कार होगी। यहां पे इंसान सोच रहा है कि फ्यूचर में मेरे पास ये चीज होगी, लेकिन कंफर्मेशन के साथ, यानी उसे पक्का यकीन है। तो आप ऐसे में विल हैव का प्रयोग कर सकते हैं, विल हैव का प्रयोग, ठीक है ना। जैसे मेरे घर होगा, कार वाला है तो कार वाला ही बना लेते हैं। मेरी एक कार होगी, मेरी एक कार होगी। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, है ना, एक कार होगी, बंगला होगा। तो मेरी एक कार होगी, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। बिल्कुल ऐसे ही मेरा एक मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। मेरी एक अच्छी नौकरी होगी, आई विल हैव अ गुड जॉब। तो आप अलग अलग तरीके से कोई भी चीज पास होगी या कोई भी चीज आपकी होगी, विल हैव के अनुसार बना सकते हैं। इसके बाद बंदा कह रहा है मेरी कार होती, यानी ये ऐसा कह रहा है कि है नहीं, होती अगर, तो ऐसे में क्या होगा? तो आप इफ का प्रयोग करेंगे, इफ का, और उसके बाद आई हैड लगाएंगे, इफ आई हैड, ऐसे, इफ आई हैड, याद रखिएगा।
और इफ इसलिए लगाया क्योंकि इन सेंटेंसेस में अगर आएगा तभी ये अच्छा लगेगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा। मैं लिखकर दिखाता हूं, जैसे मेरी एक कार होती, मेरी एक कार होती, कार होती, तो यहां पे अधूरा सा लग रहा है, जरा ऐसे बोले अगर मेरी एक कार होती है, ये जरा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इफ ऐड किया गया। तो इफ आई हैड वो यूज करना है, इफ आई हैड अ कार, ऐसे इफ आई हैड अ कार, अगर मेरी कार होती, इफ आई हैड अ कार, अगर मेरा घर होता, इफ आई हैड अ हाउस, अगर मेरा आईफोन होता या मेरे पास आईफोन होता, इफ आई हैड एन आईफोन। तो आप अलग अलग तरीके से कोई चीज होती होते के लिए इफ आई हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है मेरी कार हो, अब होती नहीं हो, अगर मेरी कार हो तो देखो मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पास आईफोन हो या मेरा एक आईफोन हो, अगर मेरी जॉब हो, अगर मेरा अपना घर हो, तो मैं ये सब कर दूंगा। तो यहां पे भी इफ का यूज करेंगे और आई के साथ हैव का यूज करेंगे, इस बार हैड का नहीं। पास होती, पास्ट में हैड, पास हो हैव। चलिए कार के अलावा कुछ और बनाते हैं, जैसे अगर मेरा एक घर हो, अगर मेरा एक घर हो तो मैं उसे किराए पर उठा दूंगा, है ना। तो यहां पे इफ आई हैव का प्रयोग करेंगे, इफ आई हैव अ हाउस, इफ आई हैव अ हाउस, अगर मेरा एक घर हो, इफ आई हैव अ हाउस, बिल्कुल आसान, ठीक है। अगर मेरी एक मोबाइल हो, इफ आई हैव अ मोबाइल। अब इसके बाद आता है दोस्तों मेरी कार हुई। देखिए यहां पे हुई, यहां पे क्या है, अगर मेरी कार होगी, ये और ये लगभग सेम है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पे बंदा कंफर्म था, मैंने कहा था ना उसे यकीन है कि ये चीज होगी उसके बाद, तो विल हैव। लेकिन ये कह रहा अगर ऐसा हुआ, अगर हुआ फ्यूचर में, यकीन नहीं है, तो हम यहां पे इफ का प्रयोग करेंगे अगेन, और आप कुड हैव लगाएंगे, कुड हैव ऐसे। हालांकि इसे कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, और अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे समझना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस बाय सरताज सर, तो आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। इसके और भी रूल्स होते हैं। अभी फिलहाल जैसे अगर मेरी एक कार हुई, इफ आई कुड हैव अ कार, अगर मेरा अपना घर हुआ, अगर मेरा एक घर हुआ, एक घर हुआ, है ना, तो कैसे बोलेंगे, इफ आई कुड हैव। ये फॉर्मूला याद रखिए, कुड हैव के साथ इफ आई कुड हैव। अब आगे जो भी चीज है जिसकी आप इच्छा करेगी मेरी ये हुई, तो आप लिख सकते हैं आगे एज अ नाउन, इफ आई कुड हैव अ हाउस, अगर मेरी एक अच्छी नौकरी हुई, इफ आई कुड हैव अ गुड जॉब, अगर मेरी जो है बाइक हुई फ्यूचर में, या अगर मेरी जो है 3-4 मेरे फ्लैट हुए, प्लॉट हुए, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। अगला है मेरे से कार ली। देखिए यहां पे कोई चीज ली जा रही है, जब कोई चीज ली जाती है तो ये जो से है, इसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम मी, क्योंकि फ्रॉम एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो हमेशा एक चीज को दूसरी चीज से अलग होते हुए यूज की जाती है। यानी जैसे किसी ने मुझसे पेन लिया तो पेन मुझसे अलग हो रहा है, तो फ्रॉम। मैंने ड्रॉअर से पैसे निकाले तो पैसे ड्रॉअर से अलग हो रहे हैं, तो फ्रॉम। कोई छत से गिर रहा है तो छत से अलग हो रहा है, तो फ्रॉम। रेल दिल्ली से मुंबई जा रही तो दिल्ली से अलग हो रही है, तो फ्रॉम। तो अलग होने के लिए यूज होता है, इसलिए मेरे से उसने कार ली तो फ्रॉम मी। अब आप इसके बजाय कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे उसने मेरे से या मुझसे पैसे लिए, पैसे लिए, तो कैसे, ही टुक मनी, ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म लिए, मनी, किससे लिए, मेरे से, MONY लिखो भैया, मेरे से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम मी, फ्रॉम मी, मेरे से, मुझसे, फ्रॉम मी, है ना। ही टुक मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे जो है क्या नाम है कार ली, ही टुक द कार फ्रॉम मी, तो मुझसे के लिए। अच्छा से के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन अगर को आ जाए, देखिए को, तो जब भी देने के साथ को आएगा, ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, लेने के साथ से आए या कोई चीज अलग होने के सेंस में आए तो फ्रॉम, देने के साथ को आए तो हम ऐसे में टू का यूज करेंगे, टू का यूज, ठीक है, ये याद रखिए, टू लगाएंगे। जैसे उसने मुझको पेन दिया, पेन दिया, या एक पेन दिया, है ना, एक पेन दिया या खाली पेन दिया, कुछ भी कह सकते हैं। अरे मैं या क्यों नहीं लिख रहा हूं भैया, तो हम इसे लिखेंगे ही गैव अ पेन, किसको, मुझको, टू मी, ही गैव अ पेन टू मी, उसने मुझको एक अच्छा सा फोन सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड अ गुड फोन टू मी। तो आप
इसके साथ टू का यूज करेंगे। यहां पर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, देखते हैं आप उस सेंटेंस को इसके अनुसार बना पाते हैं या नहीं। गौर से देखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी अभी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। मैं आपका आंसर को चेक करूंगा, स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें डेली में मटेरियल भेजता हूं, नोटिफिकेशन भेजता हूं, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें भेजता हूं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते हैं आप जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फ्री है वो। हाँ, अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब वाली वीडियो में लिंक पर क्लिक करना, और किसी भी वीडियो में आप यूट्यूब की किसी वीडियो में देखेंगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा। और मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, इसलिए इस पर एक ऑफर अभी तक चल रहा है, वो है 50% का। आप इसे खरीदते समय कोड लगा सकते हैं SS50, तो आपका ये जो अमाउंट है 299 ये हाफ हो जाएगा और आपको 50% के डिस्काउंट पे पूरा कोर्स अभी मिल जाएगा। और मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ही कीजिएगा, किसी और वेबसाइट से नहीं, क्योंकि वहां पर फ्रॉड हो सकता है। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ही ट्रस्टेड है। तो ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यूट्यूब वाली वीडियो में। और अगर इन्हें खरीदते समय कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली, मेरी टीम आपको हैंडल कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और चाहते थे एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।